ये विकास है? कहाँ है विकास? विकास को ढूंढने जाना पड़ेगा। वोटरों ने सोच लिया है। वोटरों ने पक्का सोच लिया है कि इस बार आज फकीरपति बना दिया सबको। अच्छा, तिरुपति ने फकीरपति बना दिया। ऐसा कोई भी वायदा हो जो आप बताइए जो सरकार ने पूरा किया। गुजरात की सरकार को डबल इंजन सरकार कहते हैं, ठीक है? डबल इंजन में रफ्तार नहीं है। नहीं है ढीला है, इंजन ढीला है ना। गुप्त मतदान होता है ना, अभी जाहिर नहीं करेंगे। परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा मतलब परिवर्तन में कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी किसको वोट देंगे ये नहीं पता। इस साल परिवर्तन होगा और होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात में क्या है माहौल, यही जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हम गुजरात के वटवा विधानसभा में मौजूद हैं और ये तमाम वटवा विधानसभा के वोटर हैं। तो वोटर के दिलों और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है यही जानने की कोशिश करेंगे। क्या बदलाव होगा या सरकार एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? तो ये बताइए, क्या कुछ सोच रहा वोटर, गुजरात का वोटर क्या सोच रहा है? इस बार बिल्कुल बदलाव है, क्योंकि पिछले 25-27 साल से जो सरकार ने वादे किए थे उस पे वो खरी नहीं उतरी है। लोग बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सवालों से जूझ रही है और इस बार बदलाव जरूरी है। नहीं तो सरकार तो कह रही है तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया वहाँ केंद्र से पूरे कर रहे हैं, राज्य से पूरे हो रहे हैं। जी 15 लाख का वायदा अभी पूरा नहीं हुआ है। 10 लाख रोजगारी का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी वायदा हो जो आप बताइए जो सरकार ने पूरा किया हो। तो इसलिए इस साल परिवर्तन होगा और होगा। कौन लग रहा है बेहतर? बेहतर में तो वो अब हमारा वोटरों के ऊपर रहेगा, मगर परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन है जरूरी, लेकिन बताएंगे नहीं कौन है। नहीं ये थोड़ा वोट के टाइम। हाँ, वो वोट के टाइम होगा और परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। चलिए आप बताइए, क्या कुछ सोच रहे हैं? आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? इतने सालों से सरकार देखा, कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे। सरकार ने कई वादे किए हैं, जॉब देने का बहुत ही एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भराते हैं, उसके नाम पे काफ़ी एप्लीकेशन लूट चलाई हुई है इन लोगों ने, लेकिन जॉब उसके सामने देते नहीं है। और आम जनता को महंगाई के बारे में, महंगाई के से जीना, समस्या से बहुत मुश्किल हो गई है जीना, इसलिए कह रहे हैं रोजगार के फॉर्म भरते हैं, रोजगार नहीं मिलते। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार का वादा है, 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। अरे 2 करोड़ रोजगार नहीं, फॉर्म तो भराते जॉब के पहले ही इतने पेपर लीक हो जाते हैं कि जितने जो भी है लड़के बच्चे जो भी है फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे उसके पेपर लीक हो जाते हैं और उससे जो हमारे नौजवान हैं काफ़ी हताश हो जाते हैं। आप बताइए, आप भी युवा है, युवा क्या सोच रहा है? युवा वोटर इस बार गुजरात में परिवर्तन लाने की सोच रहा है या सरकार दोबारा बनाने की सोच रहा है? परिवर्तन आएगा, 100% परिवर्तन आएगा। क्यों? गुजरात सरकार ने वादे किए थे 2 लाख रोजगार देंगे, ठीक है? रोजगार देते नहीं है, पेपर लीक होता है, लीक वालों को सजा मिलती नहीं है। पेपर जितना भी पिछले 2-3 साल में सब पेपर लीक हुआ है, सचिवालय है, कांस्टेबल है, ठीक है, टेट टाट है, जितने भी एग्जाम हुई है सबके पेपर लीक हुआ है, ठीक है? सरकार ने कोई पकड़ के कोई सजा दी नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि गुजरात को मॉडल बनाया हमने। कहाँ से मॉडल है? 2 लाख रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ दिए? नहीं दिए, ठीक है? मॉडल दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है, मॉडल नहीं दे रहा है। गुजरात फिलहाल क्या स्थिति है? परिवर्तन चाहता है, गुजरात परिवर्तन चाहता है। कौन बेहतर लग रहा है? वो तो वोटर के ऊपर है, कोई भी बेहतर है। आप भी तो वोटर ही हैं। वो तो जब देंगे ना, जब हमारा वोट देने का है। तो मतदान होने वाला है। वो तो हमारी प्राइवेसी है ना, वही तो चीज़ है। हम लोगों क्या को बताएंगे किसको वोट देना है? वही तो हमारी प्राइवेसी है, हमारा अधिकार है, ठीक है? हम क्या को जाहिर नहीं करेंगे ना, गुप्त मतदान होता है ना, अभी जाहिर नहीं करेंगे। परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा मतलब परिवर्तन में कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी किसको वोट देंगे ये नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने पहले मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, है ना, आपने वो भी देखा होगा, फिर प्रधानमंत्री बन गए तो वो भी देखा होगा। तो क्या देखते हैं आपने, लोगों ने यहाँ से चुन के वहाँ तक भेजा, तो गुजरात का इसमें कितना विकास हुआ? डबल इंजन सरकार कहते हैं जिसे, डबल इंजन सरकार। गुजरात की सरकार को डबल इंजन सरकार कहते हैं, ठीक है? डबल इंजन सरकार को कर नहीं रही है, ठीक है ना? क्या डबल इंजन में रफ्तार नहीं है? नहीं है, ढीला है, इंजन ढीला है, ठीक है? आप बताइए, डबल इंजन में कितना? काट खाई ले, गरीबों को बताते सूरत न दिखाते अंधेरा। अच्छा, हाँ बताते हैं सूरज। हाँ, बोले उजाला है पर दिखता है अंधेरा हमको। ऐसा उजाला दिखता ही नहीं हमको। हमारी प्रजा, हमारे देश में, हमारे राज्य में। हाँ, अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कहाँ है? पूछो किसी को कितना खून और पसीना एक होता है जब पगार मिलता है। चाहिए ऐसा पगार नहीं है, चाहिए ऐसी जॉब नहीं है जो एक इंसान
सरकार को रखना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे, ये बताइए क्या सोच रहे हैं वोटर अब की बार? रोजी रोजगार सबका पहला ये होना चाहिए, सबका। ये है मोदी सरकार ठीक लग रही है या फिर बता? तो ठीक नहीं हमको लग रही है। मोदी सरकार तो हथेली पे चांद दिखा रहे हैं। हथेली पे चांद दिखा रहे हैं भैया मोदी सरकार। तो ये बताइए कि अच्छे दिन वाले वादे कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं। आम जनता इन लोगों के वायदों से परेशान है और इस बार वोटों के थ्रू पब्लिक इनको जाकारा देगी और परिवर्तन जरूर होगा। सरकार तो हमेशा तो कह रहे हैं भैया 40-45 साल तक लगातार हमारी सरकार है, कोई नहीं हटा जी, अब वो कुछ इनकी वो क्या कहते हैं कि एक पॉलिटिक्स रहती है और कुछ बेईमानी भी होती है। ये हाँ, बेईमानी होती है ईवीएम के थ्रू। तो इसलिए ऐसा लगता है, मगर इस बार परिवर्तन होगा। मतलब वोटरों ने सोच लिया है, वोटरों ने पक्का सोच लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर सोच रहे हैं परिवर्तन? परिवर्तन में सबसे पहला महंगाई का मुद्दा है और बेरोजगारी का है, जो बहुत अहम मुद्दा है। जो नौजवानों की रोजगारी अगर रहती है कि जो भी सरकार इसके ऊपर वायदा करती है कि हम रोजगारी देंगे, तो जरूर वही सरकार आएगी। अच्छा ये बताइए, 26-27 सालों से सरकार है यहाँ पर और सरकार ने तमाम बातें बोली भैया ये करेंगे, कुछ तो किया होगा, 2-4 चीज तो कुछ किया होगा लगता है। महंगाई बहुत है। अभी गए लॉकडाउन में 700 रुपया तिरुपति तेल था, आज फकीरपति बना दिया सबको। अच्छा, तिरुपति ने फकीरपति बना दिया। कांग्रेस ये तो बोला, मोदी सरकार बोला तुम बढ़ाओ, ये पैसा तो हम ही लेंगे। जो जूने डब्बे का ही भाव तो व्यापारी बड़ा एजेंट लेता है, पर ये जो बढ़ाने का भाव मोदी सरकार में ही जमा होता है, काला धन में ही पैदा होता है उनके। तो काला धन लाने की बात कर रहे थे कि भैया विदेश कहाँ आता ही है। अरे ये अभी बड़े बड़े अब्बाजोपतियों का टैक्स माफ कर दिया सबका। न गरीबों का बिल कितने आते हैं, एक संभाल के एक पंखे में 4 आदमी हम सोते हैं, कितना बिल आता है, उस पर कोई ध्यान देता है? और जरा भी और ऐसा है वैसा है। तो मतलब ये मान लें कि भाई जो काले धन की बात थी वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जब मिली जुली सरकार। अच्छा ये बताइए कि 2022 का कहते हैं सेमीफाइनल है 2024 का है, तो सेमीफाइनल इस मैच में क्या होने वाला है? विकेट गिरेगा, क्या होगा? विकेट गिर जाएगा, 100 टका गिर जाएगा। अभी तो कहते हैं भैया गुजरात तो उनका गढ़ है, गढ़ से कैसे गिर जाएगा? वही गढ़ पे ही गावड़ा पड़ेगा तो ही कुछ होएगा। भारत में हटाना है तो शुरुआत गढ़ से ही चालू करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ही होएगा ना। गुजरात से चालू करेंगे? हाँ, गुजरात से चालू होएगा, परिवर्तन होएगा। अच्छा, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पद यात्रा निकाल रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है 2024 में फाइट होगा? वो तो अभी 2024 को टाइम है, ठीक है। अब पद यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं वो, करने दो। तो देखते हैं 2024 को, इंतजार करते हैं क्या फिलहाल बहुत 2022 की लड़ाई है। हाँ, 2022 की लड़ाई। ये बताइए लड़ाई कैसा है, दिख रहा है लड़ाई? लड़ाई बहुत जोरदार है। ये होकर पहली बार 27 साल में ऐसा हो रहा है कि कोई एक पार्टी और भी आई है अंदर और एक एमएम भी आई है, तो 4 पार्टियां हो गई, अब मुकाबला होएगा। उनको जमने नहीं देते ये लोग कोई पार्टी को। बहुत सारी इनके पास मेहनत भी बहुत है, इनके पास लोग भी बहुत है, आरएसएस भी है इनके पास, भी बहुत सारी मेहनत करते हैं ये लोग, उसकी वजह से कामयाब होता है। माल भी बहुत है इनके पास, माल भी बहुत है, माल भी खर्चा करते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात में? गुजरात में तो क्या है कि अपने जो भी है पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई से बहुत परेशान हो गई अभी पब्लिक। इतना परेशान है कि किसी लोगों बागों के खाने के फाफे हो गए। आज से नहीं, करीबन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, जब से लेकर फिर दोबारा लॉकडाउन लगाया, फिर भी ये कोई कुछ मतलब निकला नहीं इसका। कि कुछ ये देंगे वो देंगे, खाने का देंगे, किसी ने किसी का कुछ नहीं करा था। सब नेता लोगों ने अपनी जेब भरी थी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं भैया गरीब परिवार हैं से आते हैं और गरीबों के लिए सरकार बनाई। कौन सी गरीबों को? मैंने कितने सारे परिवार देखे, मैं तुमको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ में। कितने लोग भूखे सोते आज के टाइम पे, कितने लोग सोते। किसी गरीब तो बेचारे पानी पी पी के सोने का काम करते, सुबह उठ के जाते हैं, इनको नौकरियाँ नहीं मिलती है। क्या करते हैं, घर पे जाके बेचारे बीवी बच्चों को भूखा मारते अपने साथ में। इंसान क्या करेगा इस महंगाई में? महंगाई हटाओ और ऐसा कुछ करो जो हमको भी अच्छा लगे, हमको आपको नेता रखने में पोसा है, अच्छा लगे। ये बताइए इस बार क्या नारा होगा, महंगाई हटाओ या सरकार हटाओ? मेरे हिसाब से तो महंगाई हटाओ, पर सरकार के हिसाब से तो जो जितनी भी सरकार है बीजेपी को हटा के सब एक सरकार एक साथ में हो जाए, एक मेन इंसान को पीएम बनाया जाए, जो अब पब्लिक को सीएम बनाया जाए, जिसको समझ पड़े। ये मान रहे हैं कि बीजेपी को हटा के तमाम जो दल यहाँ पर चुनाव लड़ रही है वो गठबंधन करके सरकार बना ले, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए महंगाई हटाओ या सरकार हटाओ? अरे मैं तो बोल रहा हूँ दोनों हटाओ, दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। अच्छा, महंगाई भी सही नहीं है, सरकार भी सही नहीं है, सरकार भी सही नहीं है। सरकार किसी का भला होने नहीं देती, नौकरी धंधा लगता है तो उस पर जीएसटी मार देती है, कुछ ये मार देती है। थोड़ा कमाएंगे जीएसटी भरेंगे, ये सरकार को देंगे, पीछे वोट भी उनको ही दो।
कमाएंगे क्या हम? नौकरी धंधा मिलता नहीं है, जो मिलता है उसमें पूरा नहीं होता है। बाहर तेल लेने जाते तो साला कभी 200 रुपये किलो तेल हो जाता है। सरकार कह रही युवा देश है, युवाओं के लिए काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये निवरे है, आज संडे का दिन है। जो युवा लोग हैं, अन युवा, वो काम कर रहे हैं। हम लोग युवा लोग घर पे आराम कर रहे हैं। अच्छा, युवा देश, युवाओं के लिए जो काम हो रहा है कह रही सरकार, कैसे देखते हैं इसको? युवाओं के लिए कोई काम अभी तक हुआ नहीं है और खास करके 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल का जो वायदा है उस पे भारत सरकार भी फेल है और गुजरात सरकार भी फेल है। अच्छा, ये बताइए, अभी तो बात कर रहे हैं आप लोग तमाम मुद्दों पे, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस वक्त धर्म जाति में बट जाते हैं सब। ये जो मुद्दा है वो सिर्फ बीजेपी का है और इसीलिए धर्म के अलावा जो पक्ष बात करेगा युवाओं का, आम जनताओं की परेशानियों के लिए, उस सरकार को लाना जरूरी है। तो धर्म का मुद्दा इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं महंगाई का चलेगा। मुद्दा- महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का मुद्दे को ध्यान में लेते हुए वोटर अपने वोट देंगे। और इस बार मन बना लिया, क्योंकि देखो इससे पहले यूपी में चुनाव था, वहाँ भी धर्म का मुद्दा आ गया, तमाम राज्यों में चुनाव होता, लास्ट में धर्म का मुद्दा आता है। नहीं, इस बार गुजरात की प्रजा जागरूक हो चुकी है और इसलिए परिवर्तन आएगा। अच्छा बिल्कुल आएगा और ये सरकार जाएगी। अच्छा, चलिए आप बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं गुजरात में, क्या क्या समस्या है, क्या सोच रहे हैं वोटर? सरकार को लाना है या हटाना है? हटाना है। अच्छा, क्यों हटाना है? कहाँ विकास हुआ है? देखो ये रोड देखो सब। तुम क्या, लाइट के बिल इतना आते हैं, बरोबर है। कमाएंगे क्या, ना खाएंगे क्या फिर क्या? तो इसलिए सरकार को बदलने की सोच रहे हैं। हाँ, बदलने की सोच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो कह रही है कि भैया फिर से आ रहे हैं, फिर से सरकार बना रहे हैं। नहीं बनेगी इस बार सरकार, सोच लिया है सोच लिया पूरी तरह? पूरी तरह से। मतलब इतनी परेशानी क्यों हो गई? इतने सालों से लगातार आप लोग बना रहे थे ना सरकार। अरे महंगाई कितनी है क्या, उस हिसाब से क्या होगा फिर बताओ? अरे भाजपा कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया 200 रुपये लीटर तेल हो जाए तब भी हम खा लेंगे, ले लेंगे। नहीं खाएंगे ना, वो लोग खाएंगे ना, हम लोग नहीं खा सकते ना। अच्छा, तो हाँ कमाना है हमको यार। क्या हम कैसे खाएंगे? अच्छा, ये बताइए, जो कार्यकर्ता बहुत सारे हैं और बहुत सारे मिलते भी है, वो कहते हैं कि 200 रुपये लीटर तेल हो जाता, दिक्कत क्या है, देश मजबूत हो रहा है। वो तो ठीक है, बीजेपी जो बोलते हैं भक्तों को 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए वो पुराएंगे, ठीक है। खाली वो मुँह से बोलते पुराएंगे, ठीक है, पीछे गाली देते हैं, ठीक है। वो आप ही देख लो, ये विकास, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ये रोड उठा हुआ है, ठीक है, ये विकास है? कहाँ है विकास? विकास को ढूंढने जाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, गुजरात मॉडल के नाम पे तमाम राज्यों में वोट लिया जाता है, कहते हैं कि भैया गुजरात जाके देखो, ऐसा ही है, हम आपका प्रदेश बना देंगे। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। अभी रिवर फ्रंट पे ब्रिज बनाया, ठीक है। अब वो ब्रिज जनता के पैसों पे बनाया, ठीक है। अब उस पर टिकट लग दिया, ठीक है। अब टिकट भरो और ब्रिज फिरो, ये हमारे जनता का पैसा, वहाँ से भी और पैसा उगराने का, क्या करने का ये विकास है? 30 शायद 25 या 30 रुपये रुपया टिकट है, 30 रुपया, ठीक है। ये विकास है? जनता के लिए विकास करते और उससे जनता पास से पैसा लेने का उसका, ये विकास है? ये गलत बात है। सोच रहे तमाम लोग बदलाव को सोच रहे हैं। बदलाव जरूरी है। चलिए भैया, ये गुजरात की जनता है और गुजरात के वोटर क्या कुछ सोच रहे हैं, हालांकि अभी रिवील नहीं कर रहे हैं कि किसको वोट करने वाले हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई बदलाव इस बार दिखाई दे रहा है गुजरात में। तो वोटर क्या कुछ सोच रहे हैं, ये तमाम वोटर क्या कुछ सोच रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो लगातार गुजरात से आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे कि कौन से विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।